हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर वर्टी स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का वर्टी सर मैथ्स क्लासेस में। पिछले हमारे 4 लेक्चर्स कितने लेक्चर्स हो गए, 5 लेक्चर्स हो गए। आज का हमारा 6th लेक्चर है, राइट। इसके पहले 5 लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखा, इंट्रोडक्शन हो गया और एक एक्सरसाइज हो गया। आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2, मतलब जो सेकेंड 1.2 एक्सरसाइज है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपको, अगर कोई चैनल पे नया होगा या मुझे आज पहली बार देख रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखो, ताकि आपको समझ में आए कि मतलब मैं जो आपको ट्राई करता हूँ समझाने का वो कितना इजी तरीके से समझाता हूँ। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट कुछ भी अपडेट करूँ तो आपको सीधा नोटिफिकेशन पहले आ जाए। ठीक है, तो चालू करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 6। तो हमें क्या दिया है, पहले स्टेटमेंट। आज हमको देखना है स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, राइट। स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। तो स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, अपने को पता है। पी एंड क्यू क्या है, पहले तो हम देखो, अभी तक हमने जो जितना देखा एक्सरसाइज 1.1 तक, तो पी और क्यू हम किसके लिए यूज करते थे, पी क्यू आर एस हम करते थे स्टेटमेंट से डिनोट करने के लिए, ये लेटर्स। ठीक है, ये लेटर पी को अगर हमको एक सेंटेंस दिया, एक स्टेटमेंट दिया जिसमें 2 स्टेटमेंट्स हो, तो हम उसको डिनोट कैसे करते थे, एक पी से करते थे, क्यू से करते थे। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, पी क्यू ऑल्सो आर एस एंड सो ऑन, वी यूज दिस लेटर्स टू डिनोट द स्टेटमेंट। बराबर, हमने तो किया ही अभी। दिस लेटर्स इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट लेटर्स। ये लेटर्स को हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट लेटर्स बोलेंगे। ठीक है, कौन से लेटर्स, जो लेटर्स को हम स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं वो लेटर्स को हम बोलेंगे स्टेटमेंट लेटर्स। अब स्टेटमेंट पैटर्न की क्या डेफिनेशन है, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स एंड कनेक्टिविटीज इज कॉल्ड स्टेटमेंट पैटर्न। समझ में आया? नहीं आया समझ में, बताता हूँ मैं। हमको मालूम है स्टेटमेंट लेटर्स क्या है, अभी मैंने आपको बताया। स्टेटमेंट लेटर्स क्या है, पी क्यू स्टेटमेंट लेटर्स है, बराबर। स्टेटमेंट लेटर्स मतलब वो ऐसे लेटर्स हैं जिनको हम स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं, वो लेटर्स से, वो लेटर्स को हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट लेटर्स। तो वो स्टेटमेंट कॉम्बिनेशन, प्रॉपर कॉम्बिनेशन मतलब क्या, उनका कुछ ना कुछ रिलेशन, किसका किसका, स्टेटमेंट लेटर्स का। मतलब पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये हो गए स्टेटमेंट लेटर्स। स्टेटमेंट लेटर्स इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ, एंड कनेक्टिविटीज मतलब क्या, थर्ड या फोर्थ लेक्चर में हमने देखा कनेक्टिविटीज क्या है। क्या है कनेक्टिविटीज, कंजंक्शन है, डिसजंक्शन है, कंडीशनल है, बाय कंडीशनल है और नेगेशन। दिस ऑल आर कनेक्टिविटीज, राइट। मैंने आपको समझाया था ये सब क्या है, कनेक्टिविटीज है। एंड और इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन एंड नेगेशन, इसको हम क्या बोले थे, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल एंड नेगेशन, बराबर है। तो ये हो गए कनेक्टिविटीज। तो क्या स्टेटमेंट पैटर्न की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स। स्टेटमेंट लेटर्स मतलब ऐसे लेटर्स जिसको हम स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं, एंड कनेक्टिविटीज मतलब ये लेटर्स को और कनेक्टिविटीज को जब हम कंबाइन करेंगे, जब हम एक साथ कुछ एक इक्वेशन या रिलेशन कुछ ना कुछ जब कंबाइन करेंगे, जो कुछ फॉर्म मिलेगा उसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट पैटर्न। क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट पैटर्न। देखो, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स, प्रॉपर कॉम्बिनेशन क्या का, स्टेटमेंट लेटर्स का, एंड कनेक्टिविटीज कौन सी, ये वाली हमने जो देखी, एंड और इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन एंड नेगेशन इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट पैटर्न। बहुत इजी है। देखो उसका एग्जाम, दैट इज पी क्यू, इधर लिखा है पी क्यू आर एस एंड और इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन एंड नेगेशन। ठीक है, स्टेटमेंट पैटर्न इज आल्सो कॉल्ड एज प्रीपोजिशन। इसको हम दूसरा नाम क्या बोलेंगे स्टेटमेंट पैटर्न को, प्रीपोजिशन। ये आपको बोर्ड में नहीं आएगा, ये आपको रहेगा एमएसटीसीईटी के बाद। अगर आप जब एमएसटीसीईटी का प्रिपरेशन करोगे ना, उसमें रहेगा ये स्टेटमेंट पैटर्न की जगह पे उसको बोला जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक है, स्टेटमेंट पैटर्न इज आल्सो कॉल्ड एज प्रीपोजिशन। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, जब भी वर्ड प्रीपोजिशन आए मैथमेटिक्स और लॉजिक में तो उसका मतलब होता है स्टेटमेंट पैटर्न। तो देखो उसके एग्जांपल देखो दिया इधर, मैंने अभी बताया आपको, लेटर्स के स्टेटमेंट लेटर्स और कनेक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन स्टेटमेंट पैटर्न। मतलब पी एंड क्यू, ये एंड क्या है, कनेक्टिविटीज है, और पी एंड क्यू क्या है, स्टेटमेंट लेटर्स है। ठीक है, स्टेटमेंट लेटर, कनेक्टिविटी, ये सब क्या होगा उसके एग्जांपल्स।
आप बोलेंगे सर आपने ये पहले लिख के क्यों रख दिया व्हाइट बोर्ड पे? मैंने इसके लिए लिख दिया क्योंकि ये बाद में लिखते वक्त फिर और बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, मैं जब ये लिखते बैठूंगा आपके सामने, इसलिए मैंने पहले लिख लिया। ज़्यादा कुछ भी हार्ड नहीं, मैंने एक्सप्लेन भी किया आपको भी समझ में आ गया इजीली। इसके लिए मैंने पहले लिख लिया क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा सा कंज्यूम हो जाए। क्योंकि हमारा पहले एम क्या है, हमारा पहले एम ऐसा है कि वीडियो कम से कम टाइम का बनाना है ताकि आपको अच्छी तरीके से इजी तरीके से समझ में आए। इसलिए मैंने क्या किया, पहले लिख के रख दिया ताकि उतना ही टाइम हमारा कंज्यूम हो जाए, वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी हो जाए। ठीक, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में स्टेटमेंट पैटर्न हो गया, इधर इस लिखा है मैंने स्टेटमेंट पैटर्न। अभी है लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस देख लेते क्या है। लॉजिकल इक्विवेलेंस में क्या बोल सकते हैं हम, टू स्टेटमेंट पैटर्न शुड बी इक्विवेलेंट, क्योंकि इक्विवेलेंस से चलो इक्विवेलेंट ही लगेगा, इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लॉजिकल इक्विवेलेंस में, टू स्टेटमेंट पैटर्न शुड बी इक्विवेलेंट। मतलब क्या, अगर सपोज हम बोल रहे हैं कि ए अगर एक स्टेटमेंट है और बी अगर एक स्टेटमेंट है, तो इनकी जो स्टेटमेंट पैटर्न होगी, स्टेटमेंट पैटर्न मतलब क्या, मैंने इसके पहले अभी बताया आपको। अगर एक स्टेटमेंट पैटर्न सपोज ऐसा होगा पी एंड क्यू, और बी का अगर स्टेटमेंट पैटर्न ऐसा होगा पी और क्यू, तो ये दोनों इक्वल आना चाहिए, ये दोनों इक्वल आना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि उसको हम बोलेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस। मतलब क्या, दो स्टेटमेंट दिए हमको, स्टेटमेंट ए या स्टेटमेंट बी, अगर उसका स्टेटमेंट पैटर्न हमको ए का स्टेटमेंट पैटर्न पी एंड क्यू है और बी का स्टेटमेंट पैटर्न अगर पी और क्यू है, तो हम लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या कब बोलेंगे, ए व्हेन ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्विवेलेंस, ये इक्विवेलेंस का लोगो है तीन डैश में। हम कब बोलेंगे ए इज इक्विवेलेंट टू बी, जब वो लॉजिकली इक्विवेलेंस होता, मतलब उनका स्टेटमेंट पैटर्न जो है पी विल बी इक्विवेलेंट टू पी और क्यू। ये देखा जाए तो ये लॉजिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि एंड और आ नहीं सकते कभी, क्योंकि दोनों के वैल्यूज अपोजिट है। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बताया, यहाँ पे दूसरा कुछ हो सकता है, नेगेशन हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी कौन सा उसका काउंटर एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। मैंने ये सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बताया, नहीं तो ये दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, ये वाला मतलब ऐसा मैंने एग्जाम काउंटर एग्जांपल के लिए बताया, उसका दूसरा काउंटर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो क्या बोलेंगे हम, टू स्टेटमेंट पैटर्न शुड बी इक्विवेलेंट, मतलब दो स्टेटमेंट्स अगर दिए तो उसके स्टेटमेंट पैटर्न इक्विवेलेंट होना चाहिए। मतलब सपोज पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू इज इक्विवेलेंट, तीन डैश इक्वल टू, या इक्विवेलेंट ही बोलना पड़ेगा। दूसरा कुछ दूसरे स्टेटमेंट का स्टेटमेंट पैटर्न, अभी जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू शुड बी आइडेंटिकल। ठीक है, ट्रुथ वैल्यू शुड बी आइडेंटिकल मतलब क्या, अब ये P है, ये Q है, ये P एंड Q का हमको ट्रुथ वैल्यू निकालना पड़ेगा। समझो T है, TF है, FT है या FF है, तो इसका एंड हमको पता है, ट्रू होगा तो ट्रू, बाकी सब क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, ये हो गया ये, क्योंकि हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये जो होगा ये वाला पार्ट, हम इसको क्या बोल रहे हैं, पी एंड क्यू को स्टेटमेंट पैटर्न। जब ये हो गया एक स्टेटमेंट के लिए ये, और जब ऐसा दूसरे स्टेटमेंट के लिए हम निकालेंगे पी और क्यू उनके डिनोट करके, समझो उसकी जो कुछ ट्रुथ वैल्यू निकालेंगे हम, टी 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 एफ एफ टी एफ एफ, और इसका इधर समझो दूसरा कुछ ये पकड़ लेते हैं हम, अभी वो मैं काउंटर एग्जांपल में बताऊंगा। अगर ये इसका ट्रुथ वैल्यू, इसका क्या है, पहले का ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। देखो ये होगा ट्रुथ टेबल, ये होगा स्टेटमेंट ए के लिए, ये होगा स्टेटमेंट बी के लिए। ठीक है,
एक स्टेटमेंट ए में दो सेंटेंस हो गए, एक को हम पी से लिंक करेंगे, एक क्यू से करेंगे, उनका स्टेटमेंट पैटर्न का हम ट्रुथ टेबल निकालेंगे जिसकी वैल्यूज टी एफ 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 मिल गई समझो। और इधर दूसरा स्टेटमेंट है बी, उसकी भी अगर हमको कोई तो भी एक रिलेशन देगा होगा, उसको हम स्टेटमेंट पैटर्न बोलते हैं। अभी वो मैं बताता हूँ आपको। अगर उसकी भी वैल्यू सिमिलर टू दिस आ गई, समझो टी एफ 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 टी एफ एफ एफ, मतलब ये क्या होगा, इनके ट्रुथ वैल्यूज आइडेंटिकल हो गई दोनों, तो ये दोनों रिलेशन कैसा हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। इसलिए हमने क्या बोला, ट्रूथ वैल्यू शुड बी आइडेंटिकल, मतलब इनके ट्रूथ वैल्यू सेम रहना चाहिए, सेम। अगर इधर ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, फॉल्स है तो फॉल्स, फॉल्स है तो फॉल्स। समझ में आ गया। और तीसरी चीज हम इसको डिनोट करते हैं ए इक्विवेलेंट टू बी, ये फॉर्म। ये तीन चीजें याद रखना है हमको लॉजिकल इक्विवेलेंस में। कौन सी? टू स्टेटमेंट पैटर्न शुड बी इक्विवेलेंट, उनके स्टेटमेंट पैटर्न्स कैसे होने चाहिए, इक्वल। वो कब होंगे, जब ट्रूथ वैल्यू शुड बी आइडेंटिकल, जब उनके ट्रूथ वैल्यू आइडेंटिकल रहेंगे, ये सब सेम रहेंगे ट्रूथ वैल्यू, तब हम बोलेंगे कि वो दो स्टेटमेंट पैटर्न इक्विवेलेंट है। और उसको डिनोट कैसे करते हैं हम, ए इज इक्विवेलेंट टू बी, वेयर ए एंड बी आर टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स, राइट। ये हो गया लॉजिकल इक्विवेलेंस। इसके बाद हम देखते हैं टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मतलब क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न है, द स्टेटमेंट पैटर्न। स्टेटमेंट पैटर्न मतलब क्या, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, स्टेटमेंट पैटर्न का डेफिनेशन क्या बोला था मैंने, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर दैट इज PQRS एंड कनेक्टिविटीज दैट इज एंड और इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन एंड नेगेशन, उसको हम स्टेटमेंट पैटर्न बोलते हैं। टोटोलॉजी मतलब क्या है, द स्टेटमेंट पैटर्न इन विच द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू फॉर all possible combinations। देखो मैंने क्या बोला इसकी डेफिनेशन, द स्टेटमेंट पैटर्न इन विच द ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, इज कंप्लीटली ट्रू फॉर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। मतलब क्या, मतलब इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। सपोज हम इधर लेते हैं P और Q, P क्या है, T T T F F T F F, इसको हम सिर्फ हमें ट्रू मिलना चाहिए, ट्रूथ वैल्यू, उसका मतलब होगा टोटोलॉजी। तो परम्यूटेशन ऑफ P निकाल लिया तो क्या आएगा, F F T अब निकाल लेते हैं P और निगेशन ऑफ P। क्या आएगा P और निगेशन ऑफ P, बताओ मेरे को। P और में क्या आता है, फॉल्स फॉल्स होगा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। फॉल्स फॉल्स है क्या, नहीं है, मतलब ट्रू। फॉल्स फॉल्स है क्या, नहीं है, मतलब ट्रू। फॉल्स फॉल्स है क्या, नहीं है, मतलब ट्रू ट्रू। P और निगेशन ऑफ P, हमको क्या मिला, ट्रू 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 ट्रू। क्या है, स्टेटमेंट पैटर्न P और निगेशन ऑफ P क्या हो गया, a statement pattern in which the truth value is true, completely true for all the possible combination। जब ये हो गया, सब ट्रू आ गया, तो इसका ये बेस्ट काउंटर एग्जांपल है। कौन सा, P और निगेशन ऑफ P। समझ में आ गया। इसका निगेशन मतलब TT का FF और FF का TT, और उसको और लिखा, और में क्या लिखते हैं अपन, फॉल्स फॉल्स होगा तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो हमको सारे ट्रू मिल गए। सारे ट्रू मतलब हम तब क्या बोलेंगे हम, P or negation of P, this statement pattern is tautology because all its truth value is completely true. Therefore, we can call this as a tautology. This is the example of tautology. ठीक है।
अब हम देखते हैं टोटोलॉजी का, हम देखते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन को क्या बोलेंगे? अगर टोटोलॉजी के लिए ट्रू बोल रहे हो, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए फॉल्स बोलेंगे। सेम, द स्टेटमेंट पैटर्न इन विच द ट्रूथ वैल्यू मीन्स ट्रू की जगह पे क्या आएगा? फॉल्स आएगा। फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। इसका एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं? तो निकाल लेंगे, सब फॉल्स आना चाहिए। तो सपोज पी क्यू टी 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 एफ एफ टी एफ एफ, तो इसका निगेशन पी का क्या आएगा? एफ एफ टी टी। तो सारे फॉल्स चाहिए। तो हाँ, एंड में क्या रहता है? दोनों ट्रू हो गए तो ट्रू होगा। ठीक है, पी एंड निगेशन ऑफ पी, रन दो अभी तक। ठीक है, पी एंड निगेशन ऑफ पी, ये हमने मिटा भी जब कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों का ही निगेशन चाहिए हमको। एंड में क्या होता है? बेसिकली दोनों अगर ट्रू होंगे तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ट्रू है क्या? नहीं है तो फॉल्स लिखेंगे। ट्रू है क्या? नहीं है, फॉल्स लिखेंगे। ट्रू है क्या? नहीं, फॉल्स, फॉल्स। हमें क्या मिला? ऑल द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज false. Therefore, we can consider this as an example of contradiction. That is P and negation of P. This is the example of contradiction because all the truth values of this statement pattern is false. समझ में आया था? अब हम देखते हैं contingency. कोई contingency बोलता है, कहीं contingency बोलते हैं। कुछ भी बोला तो चलेगा, हमको समझना इंपॉर्टेंट है। कंटिजेंसी का मतलब क्या है? सॉरी, क्या था? कॉन्ट्रडिक्शन था ना, कॉन्ट्रडिक्शन। अभी हम देखेंगे कंटिजेंसी। एक हो गया ट्रू, एक हो गया फॉल्स, तीसरा क्या होगा? उनका मिक्स होगा। और क्या होगा? मतलब क्या बोलेंगे हम? द स्टेटमेंट पैटर्न इन विच द ट्रूथ वैल्यू इज मिक्स्ड इज आइदर ट्रू और फॉल्स, नो मैटर व्हाट। द स्टेटमेंट पैटर्न इन विच द ट्रूथ value is mixed that is either true or false. Then we say that the given statement pattern is continuous. इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे? सिंपली पी एंड क्यू है इसका एग्जांपल, पी एंड क्यू। क्योंकि पी की अगर वैल्यू पी एंड क्यू में क्या कहता है? अगर दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स, मतलब वो दोनों का मिक्स हो गया, उसमें ट्रू भी है उसमें फॉल्स भी है। तो ये होगा इसका बेसिक एग्जांपल कंटिजेंसी का। इधर रेंज चाहिए चैप्टर बी। समझ में आ गया आपको हमने क्या क्या लिखा?
ये लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था स्टेटमेंट पैटर्न से। स्टेटमेंट पैटर्न क्या है हमने वो देख लिया, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है वो भी हमने देख लिया, टोटोलॉजी क्या है वो भी देख लिया, कॉन्ट्रडिक्शन भी देख लिया, कंटिंजेंसी भी देख लिया। अभी इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, सॉलिड एग्जांपल इसके ऊपर, कौन से स्टेटमेंट पैटर्न के ऊपर, कि उनका ट्रूथ टेबल नाम की एक चीज़ होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा ट्रूथ टेबल क्या होता है। हर स्टेटमेंट पैटर्न का अलग अलग ट्रूथ टेबल होता है और हमको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन निकालना पड़ेगा। और टेबल यहाँ से इतने साइज से चालू हो जाती है, मतलब अगर 2 स्टेटमेंट होंगे तो सिर्फ इतना इतना 4, तो कुछ फिर लास्ट में बड़े बड़े भी है, तो आपको उसका कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ छोटे मोटे जो मैंने बताया था ट्रूथ टेबल्स, ट्रूथ वैल्यूज के, वो अगर आपको याद होगा तो आपको ये इजी लगेगा, ऐसा कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं। आई होप आज मैंने जो कुछ ट्राई किया आपको समझाने का अच्छी तरह से समझा होगा। इसके बाद में बाकी काम देखते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि उन्हें भी अगर पसंद आया तो वो भी कंटिन्यू करेंगे देखना। ठीक है, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।